लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पाकिज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकिज़ा की जन्नत। पाकिज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकिज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के इस बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन पिछले रोज़े थोड़े से टफ थे। उसकी वजह ये थी कि हनान भैया के हो रहे थे एनुअल एग्जाम्स और मैं कोशिश कर रही थी कि आपके साथ मैं भी अपनी अफ्तारी और सहरी की रूटीन शेयर करूं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी। लेकिन आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने अपनी पूरी अफ्तारी की रूटीन आप सबके साथ शेयर करनी है। मैं तो नमाज पढ़ के हो चुकी हूँ फ्री, लेकिन बच्चों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, वो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि बच्चे सहरी के बाद ही सोते हैं। स्कूल से फाइनल पेपर्स के बाद उनको छुट्टियां हुई हैं, तो ट्यूशन भी अभी नहीं पढ़ रहे, तो जिसकी वजह से वो सहरी करके ही सोते हैं। तो मैं भी उनको इतनी जल्दी नहीं उठाती कि उनका रोज़ा है, लेकिन अब मैं बच्चों को उठाऊंगी, उनको नमाज पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं अफ्तारी की तैयारी करूंगी। चलें तो फिर बच्चों को उठाते हैं नमाज के लिए। हनान भैया, फैजान, वेकअप, उठे उठे उठे, नमाज का टाइम हो गया, वह उठे। फैजान, आपने रोजा रखा था? फैजान हैदर, कोई जीजी तो नहीं खाई आपने? फैजान हैदर ने जब रोजा नहीं रखना होता तो जब मैं सो रही होती हूँ तो फैजान जी फिर एक चॉकलेट निकाल के खा लेते हैं। है ना फैजान, आप ऐसे ही करते हैं ना? और हनान भैया तो इतने गुड बॉय है, उन्होंने तो कोई भी रोजा नहीं छोड़ा। जस्ट मैंने उनके एग्जाम्स में उनको कोई रोजा नहीं रखने दिया। चलिए उठे मेरा बेटा, उठे, नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ी थी आपने? किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा के साथ। चलें फिर उठे, आप तो जोहर की नमाज भी तो पढ़नी है। जब आप गई थी ना बाहर, तब नींद आई थी। अच्छा, जब मैं बाहर गई थी तब आपको नींद आई थी, तो पहले आप क्या कर रहे थे? जाग रहे थे? हाँ जी। हाँ जी, तो फिर नमाज पढ़नी थी ना उठ के। चलें उठे, फैजान आप भी उठें। ये देखें जी, ये टाइगर साहब सो रहे हैं। हसीन टाइगर, उठे। चले रौनक आप भी उठें, जल्दी से वजू करें। नो नो नो, उठे उठे, चले उठे, फिर हमने अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। बाद में कर लेंगे, पहले सोते हैं। आपको पता है जब वीडियो बन रही होती है फिर टाइम कितना ज्यादा लग जाता है। ये दोनों बच्चे मेरे साथ हेल्प करते हैं अफ्तारी बनाने में। करते हैं, लेकिन अभी सोते हैं। नो सोते, उठे जल्दी से, नमाज पढ़नी है। अभी सोते हैं। बच्चों को जी मैंने उठा दिया है नमाज के लिए। तब तक मैं किचन में आके तो फ्रोजन आइटम्स को बाहर निकाल देती हूँ। बच्चे कर रहे हैं तब तक वजू। इधर जी मैंने जो भी फ्रोज़न आइटम अफ्तारी में बनानी होती है वो मैं अफ्तारी की तैयारी से आधा पौना घंटा पहले ही फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देती हूँ। ये रहा जी नगेट्स का पैकेट और बर्गर्स के लिए चीज़, साथ ही साथ मैं बर्गर पैटी भी बाहर निकाल के रख दूँगी। और जब चीज़ें निकालने के बाद मैंने चीज़ें देखी तो चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, फिर जिसकी वजह से मैंने नगेट्स को स्किप कर दिया कि नगेट्स को मैं कल के मेन्यू में ऐड करूँगी। आज हमारे मेन्यू में है रोल, समोसाज, पैटी बर्गर, साथ में फ्रूट चाट होगी और फ्रेंच फ्राइज होंगे। और ये देखें जी, ये चीज़ मैंने इस तरह से श्रेड करके रखी होती है, ये घर में मैं खुद श्रेड करती हूँ। और इसको भी मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया ताकि ये तब तक सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, तो फिर अब बच्चों को पढ़ाते हैं नमाज। हाँ जी, आर यू रेडी? यस। चलें जी, फिर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर जी इस वीडियो की मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ। ये वाली वीडियो मैंने एडिट कर दी, बाकायदा से अपलोड भी कर दी, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी मैंने इस वाले इफ़ेक्ट के साथ रमज़ान का म्यूज़िक ऐड किया हुआ था वहाँ वहाँ पे आ रहा था कॉपीराइट का इशू, और मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी। मैंने भी इतनी कोशिश की, हुबाब ने भी की, लेकिन वो कॉपीराइट किसी तरह से भी नहीं हट रहा था। तो फिर मुझे इस वीडियो को दोबारा से एडिट करना पड़ा, दोबारा से अपलोड करना पड़ा। माशाल्लाह से इधर बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे। ऐसे ही ये डेली नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर की अपने बाबा के साथ, ज़ोहर और असर की इनको मैं पढ़ाती हूँ, और फिर मगरिब और इशा की कभी बाबा के साथ पढ़ लेते हैं या कभी खुद पढ़ लेते हैं। क्योंकि हनान भैया को तो कंप्लीट नमाज आ गई हुई है, उसका बस चेक एंड बैलेंस ही रखना पड़ता है, और फैज़ान को अभी कंप्लीट नहीं आती, वो अभी जस्ट अपने बाबा को या भैया को फॉलो ही करता है।
आप सब भी बताइएगा कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज जुमातुल विदा है, यानी कि रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और रमज़ान का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। माशाल्लाह से रमज़ान में लाइफ इतनी बिजी हो जाती है। रमज़ान इधर से शुरू हुए और आज जुमातुल विदा भी आ गया। रमज़ान का बिल्कुल पता नहीं चलता। चलें अब आप दोनों तस्बीह करें, फिर मैं आपके कपड़े चेंज करती हूँ, ठीक है? ओके, तस्बीह तो कर लेंगे ना आप? हाँ जी। चलें जल्दी से तस्बीह करें, दुआ मांगे अच्छे से, ठीक है? चलें जी, तो फिर अब बाकी के काम भी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखेंगे। मजान हाँ जी, हमने भी चेंज कर लिया। आप हमें भी कोई काम बता दो। आपको भी काम बता दूं? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। नमाज पढ़ ली है, तस्बीह कर ली है। यस। चलें अब आप सबसे पहले एक काम करें, आप ये कैमरे को ऐसे करके पकड़ें, आपने इसको मूव नहीं करना, ओके? ऐसे ही रखना है। सबसे पहले हम कढ़ाई वगैरह इन चीज़ों को ना उनकी जगह पे रख देंगे ताकि काम करने में आसानी हो, ठीक है? तवा भी निकाल दूंगी। फैजान आप टेबल लगाएं, टेबल के बर्तन रखिए, मैं आपको देती हूँ उनसे। बारी बारी लेके बेटा। और चाट मसाला, ये सारा कुछ हमने एक साथ ही स्टार्ट करना है। विजान वाओ, आप डेट्स निकाल रहे हैं? यस, मैं डेट्स निकाल। ये देखिए हमने डेट्स रेडी करके रखी होती हैं ताकि लास्ट टाइम पे हमें डेट्स का काम ना करना पड़े। कितने अच्छे से रेडी की हुई हैं और ये बच्चों ने और इनके बाबा ने तैयार की थी। चलिए रखें, वेरी गुड। मम्मा जान, आप सबसे पहले क्या फ्राई करेंगी? जानी मैं सबसे पहले कटिंग करूंगी और उसके बाद फिर फ्राइंग की तरफ आऊंगी। पहले कटिंग वाला सारा काम कर लूं। मम्मा जान, और मैं क्या लेके जाऊं? आप अभी मैं बताती हूँ आपको क्या लेके जाएं। आप ऐसा करें, वाह समोसे। फैजान इसमें से ये सारे ऊपर वाले इसमें रखे वॉश होने के लिए। ये समोसे हैं। उस बाबा भी कुछ देर में आने वाले हैं। बाबा भी आने वाले हैं ना? हाँ बाबा भी आने वाले हैं। ये देखें जी, ये सारे ऑरेंजेस मैं वॉश करूंगी और फिर इनका जूस निकालूंगी। गाइस ये देखते इतने अच्छे और प्यारे प्यारे ऑरेंज है। हटें इधर। हाँ जी, बहुत प्यारे प्यारे समोसे हैं। ना पिछला सीन काट देना ना जो आपने पतला था। ओके जी, मैं वो सीन काट दूंगी जो मैंने आपको पकड़ के बताया था कि मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं। यस। अब मैं फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में पानी आ रहा है? क्यों? आपका तो रोजा है। जान रोजे में ऐसी बातें नहीं करते। मम ना आज तो मैंने भी रोजा रखा है। हाँ जी, आज हसीन ने भी रोजा रख लिया। पक्की बात है आपने रोजा रखा हुआ, तोड़ा तो नहीं है? नहीं। फिर चुपके से आपने तोड़ दिया हो? नहीं मैंने क्यों किया? मुझे डाउट हो रहा है कि आपने चुपके से कुछ खा लिया। नहीं मैंने नहीं पाया। पक्की बात है? हाँ जी। बिलीव कर लूं आप पे? यस। ओके, क्योंकि अगर मैंने नहीं आपको देखा तो अल्लाह पाक ने तो देखा है ना आपको। ये आपने बात याद रखनी है। गाइस ये लेते मामा ने बनाना स्टार्ट की है। वाह, फैजान को भी आ गया है वीडियो रिकॉर्ड करना। ये एप्पल की अब बारी आ गई। मामा जानो और मैं आप चले फैजान, अब आप ना ऐसा करें, तब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ ना, आप वो पोटैटोज वॉश करके लाएं। आलू आ जाओ मेरे पास।
इधर जी मैंने फैज़ान को ऑरेंजेस वॉश करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही घर में बच्चों को घर के छोटे-छोटे कामों में बिज़ी रखती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, आज वो कुछ बिगाड़ेंगे तो कल को कुछ करना सीखेंगे। आप देखें कि उसने पहले ऑरेंजेस और फिर पोटैटोज़ कितने अच्छे से वॉश करके मुझे दिए। आप सब भी अपने बच्चों को अपने घर के छोटे-छोटे कामों में अपने साथ बिज़ी रखा करें, स्पेशली इफ्तारी के काम में। हो गया? यहाँ साइड पे रखें। वेरी गुड। अब मैं चिप्स के लिए आलूओं की कटिंग कर रही हूँ। वीडियो के चक्कर में ना असल में काम हो जाता है थोड़ा सा लेट। और ये देखे भैया भी याद है, मतलब भैया जान भी याद है। भैया जान आज ऑयल गर्म हुआ है, और दूर से देखें। लेकिन गाइस अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ है, अभी वो तो हो रहा है। मामा ये ना अभी थोड़ा सा ही गर्म हुआ है, बातें ज्यादा नहीं गर्म हुआ। हो क्या होगा जान, मैंने उसको कब से तो चलाया हुआ। देखो मामा जान। नहीं ऑयल वाला कोई काम नहीं करना। ऑयल नो बेबी, ऑयल वाला काम नहीं करना। पीछे हो जाऊंगा। नो। भाई साहब समझे, बस मुझे छींट पड़ रही थी, मतलब मेरे बाजू पे पड़ रही थी छींट। ये देखें जी, मैंने इसका मसाला वगैरह लगा दिया, लेकिन पोटैटोज अभी कम है क्योंकि ये फिनिश हो गए हैं। लेकिन इनके बाबा लेके आ रहे हैं तो फिर हम और चिप्स बना लेंगे, क्योंकि फिर चिप्स के बगैर तो हमारी इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती। मैं इसको देखूं कि ये पक रहा है कि नहीं, ये मतलब फ्राई हो रहा है कि नहीं। नहीं बेटा, आपने नहीं टच करना। गाइस ये देखे भैया जान तैयार कर रहे हैं। भैया जान आप समोसे फ्राई कर रहे हैं। हाँ जी, ये वाला समोसा भी मेरा, ये वाला भी मेरा, ये वाला। और अब मैं निकालने लगी हूँ ऑरेंजेस का जूस, क्योंकि हम अफ्तारी में कोई भी शरबत या टैंग वगैरह नहीं लेते, बल्कि हम फ्रेश जूस पीते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जी ये फैजान साहब और हनान जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। हनान भाई जान मामा की हेल्प कर रहे हैं। यस। रोल डाल तुम नहीं, वो पहले निकाल लेना फिर रोल डालेंगे। और जी हमारे पास पोटैटोज कम थे, इसलिए अफनान आते हुए और लेके आए हैं, और हाथ मुंह धोने के बाद उनका भी काम स्टार्ट हो गया। और इधर हमारी पैटी भी फ्राई हो चुकी हैं फॉर बर्गर्स। अब हम इसमें बाकी के रोल्स भी ऐड कर देंगे। गाइस ये बर्गर में चीज डलेगी, इसलिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे पहले। मामा जान मेरे बर्गर में खूब सारी चीज डालनी है। अच्छा जी। और मैं हमारे भी। ओके। वाओ, ओ बॉस बॉस बॉस। हम सभी चीज लवर हैं। आई एम अ चीज लवर। ये सब मेरे बड़ी चीज। जान जूस निकाल रहे हैं, बाबा चिप्स निकाल रहे हैं। और ये रोल समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, और रोजा खुलने में सब कुछ मिल रह गए हैं। कौन क्या कर रहे हो? ये बर्गर रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे मतलब जूस निकाल रहे हैं। नया तरीका, नया तरीका। वाओ, इट्स वेरी ये देखो इंटरेस्टिंग। ऐसे कोई लगाता है चीज? नहीं ऐसे। ओ एम जी, दिल कर रहा भी खा जाऊं, जिसमें उसमें चीज कैसे निकल रही है। मम्मा चीज कैसे निकल रही है, ये देखिए, ये वाला मेरा। ओके जी, जो थैंक यू।
चले हनान भैया इसको टेबल पे रखें। डन बनाना भी कराओ जल्दी से। जी। नो नो यस वाओ, ये फ्रूट चाट रेडी हो रही है। फ्रूट चाट रेडी हो गई है और इसमें एक स्लाइस है एप्पल का। चलो ये ले बाप, ये भी टेबल पे रखे हैं फैजान, बी केयरफुली। और फिर मामा जान बच्चे यहाँ पे अफ्तारी के लिए टेबल कंप्लीट कर रहे थे और इनके पापा चिप्स फ्राई कर रहे थे और मैं यहाँ पे कैंडल और अगरबत्ती जला रही हूँ, जो कि मेरी कोशिश होती है कि घर में मगरिब के टाइम पे कैंडल जलती होनी चाहिए। स्पेशली इस टाइम में कैंडल जलाने का मकसद सिर्फ यही है, खसूसन इस टाइम में घर में चिराग जलाना, यानी कि खसूसन मगरिब के टाइम में अपने घर को रोशन करना। क्योंकि मेरी मामा कहा करती हैं कि ये 2 वक्तों का एक वक्त होता है, यानी कि ये 2 टाइम का एक ऐसा टाइम होता है जब 2 टाइम आपस में मिल रहे होते हैं। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम में मैं अपने घर में ज़रूर चिराग जलाऊं, लेकिन सम टाइम वो किसी रीज़न से रह भी जाता है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हमारे दस्तरखान पे इतनी नेमतें अल्लाह पाक की दी हुई। करें आप लोग शुरू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुनतो वबिका अमनतो व अलैका तवक्कलतो वाला रिज़्किका अफ्तरतो। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पे ईमान लाया, तुझ पे भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से अफ्तार किया, कुर्बतन इल्लल्लाह। यहाँ पर जी मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है। बच्चे अफ्तारी की नियत करने के बाद दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे अल्लाह पाक रोज़ेदार के कितने करीब होते हैं। इस टाइम पे यानी कि अफ्तारी के टाइम पे मांगी गई दुआ को अल्लाह पाक कितनी जल्दी कबूल करते हैं। और आप देखें कि खैर से उन्होंने दुआ मांगने के बाद ही अपना रोज़ा अफ्तार किया है। और यहाँ पे कैमरा सेट करके अब मैं भी बैठ गई हूँ उनके साथ अपना रोज़ा अफ्तार करने के लिए। और माशाल्लाह से यहाँ पे अपना दस्तरखान देख के इतनी खुशी होती है कि अल्लाह पाक इतना गफूर और रहीम है कि वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता है और अगले दिन अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारे लिए पहले से भी बेहतरीन रिस्क भेजता है। और इस टाइम पे बहुत सारी दुआएं मांगा करें, स्पेशली फ़लस्तीन के लोगों के लिए, कि अल्लाह पाक उनके लिए गैब से और मौजज़ाती मदद भेज दें और इसराइल के जुल्म को और इसराइल को मुकम्मल तौर पे निस्तो नबूद कर दें। आमीन। और मुझे यकीन है कि यहाँ पे मेरे साथ आप सब ने भी आमीन ज़रूर कहा होगा। सो उम्मीद है जी आपको मेरे अफ्तारी की रूटीन और अफ्तारी का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, जिसको आधे से ज़्यादा तो बच्चों ने ही रिकॉर्ड किया है। सो यहाँ पर जी अब मैं वीडियो का करने लगी हूँ एंड। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पाकिज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकिज़ा की जन्नत। सो पाकिज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकिज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के